हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी कैरिकुलम में। आज के सेशन में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है मानव कंकाल तंत्र ज्वाइंट्स संध्या जिसमें रहेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में 206 जो हड्डी है। आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है थ्योरी के सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। आज के सेशन में जो है ज्वाइंट्स और मानव कंकाल तंत्र इन सभी के जो है 100+ आप लोग का MCQs रहेगा जो सॉल्व किया जाएगा। जो आपके BPSC, सीटेट, स्टेट, SSC, रेलवे, पुलिस इन सब के भी प्रीवियस ईयर जो है सम्मिलित किया गया है और NCERT बेस भी जो है आप लोग को सम्मिलित किया गया है, जो सिर्फ स्केलेटन सिस्टम और संध्या से जो है ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको जो है सम्मिलित किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलिए। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल तंत्र। वयस्क मनुष्य में जो कंकाल हड्डियों की कुल संख्या है वो कितनी होती है? तो 206 हड्डी होती है। कितनी होती है? तो 206 होता है। ये जो कंकाल होता है ना, यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 206 हड्डी होती है तो 206 हड्डी 2 पार्ट में करके इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं। एक जो होता है एक्सियल जिसे अक्षीय कहते हैं और एक जो होता है अपेंडिकुलर जिसे उपांगीय कहते हैं। तो एक्सियल जो है एक्सियल का जो इसकी होती है वो 80 होती है और इस 80 में भी जो है यह 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? तो एक जो होता है आपका शक्कल हो गया, खोपड़ी। खोपड़ी जो होती है इसकी संख्या 29 होती है। और एक जो होता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो होता है मेरुदंड जिसे कहते हैं। अगर बच्चा है जन्म लेता है उस वक्त 33 होता है, बाद में जो है यह फ्यूज्ड होकर जो है 26 बन जाता है। तीसरा जो होता है रिप्स, आपकी पसली हो गया। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होता है। उसके बाद से एस्टर्नम। एस्टर्नम की संख्या कितनी होती है जिसे उरोस्थु कहते हैं? 1 होता है। तो ये सभी हम लोग थ्योरी सेशन में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं। अपेंडिकुलर जो होता है इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो अपेंडिकुलर जो होता है ये 126 होती है। यह 2 पार्ट में होता है। एक तो होता है एक गार्डेल होता है जिसकी संख्या जो होती है वह 6 होती है और एक जो होता है लिम्ब होता है। लिम्ब जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 120 होती है। अब 120 में और इनमें 6 जो होता है 6 संख्या होता है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जो होता है पेक्टोरियल शोल्डर जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। क्या जो होती है वो 4 होती है। और एक जो होता है पेल्विक होता है जिसे हिप गर्डल भी कहते हैं। तो यह इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो है होती है 2 होती है। लिम्ब जो होता है एक होता है फोर लिम्ब और एक जो होता है हैंड लिम्ब, अग्रपद और जो होता है पश्चपद। अग्रपद और जो होता है पश्चपद, यानी कि जो है फोर लिम्ब में यानी कि हाथ में जो होता है वह 60 होता है। 30 एक में तो 30 एक 30 और 30 को 30 दूनी 60। और वैसा ही जो है पैर में देखे तो 30 होता है संख्या और 30 दूनी इसका भी जो होता है वह 60 होता है। पढ़े ये सभी हम लोग थ्योरी के सेशन में पढ़े हुए हैं, तो जो साथी नहीं देखे हैं थ्योरी के सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक नवजात शिशु में कितनी जो है हड्डियाँ होती है? तो नवजात शिशु में जो होती है हड्डियाँ वह होती है 300। नवजात शिशु में हड्डी होती है वह 300 होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 300 हड्डी के साथ ही पैदा होता है, लेकिन जब 1 या 2 सप्ताह, ध्यान दीजिएगा 2 सप्ताह, ध्यान दीजिएगा 2 वीक के बाद बच्चा जो होता है ना, 2 वीक के बाद 30 इसमें से हड्डी जो होती है वो फ्यूज्ड हो जाती है। 30 हड्डी फ्यूज हो जाती है।
तो कितना हड्डी हो जाता है, तो 2 हफ्ते के बाद जो है 270 हड्डी हो जाती है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ये भी लिखा रहता है 309 देकर सिर्फ 270 लिखा रहेगा। पूछेगा कि शिशु में, बच्चों में जो है कितनी संख्या होती है हड्डियों की, तो 270 होगी। 2 हफ्ते के और 6 महीने के, 2 हफ्ता हो गया और 6 महीना के बीच, 2 हफ्ता 2 वीक के बाद और 6 मंथ के बीच जो होता है यह 206 हड्डी हो जाता है। इसमें जो है 206 हड्डी हो जाता है, यानी कि 206 हड्डी होने में 6 मंथ का ही समय लगता है। तो फ्यूज्ड होकर जो है यह 206 हड्डी बन जाता है। कंकाल तंत्र में सम्मिलित है स्केलेटन सिस्टम में कंसिस्ट कौन सा है? केवल अस्थियां, उपास्थियां, अस्थियां और उपास्थियां दोनों। तो अस्थियां और उपास्थियां दोनों जो है सम्मिलित होता है कंकाल तंत्र में। कंकाल तंत्र जो होता है बोन से भी बना होता है, कार्टिलेज से भी बना होता है और मांसपेशियों से भी बना होता है। ध्यान दीजिएगा, एक और सम्मिलित यहाँ पकड़ लीजिए कि मांसपेशियों से भी जो है यह निर्मित होता है। और सभी अस्थियां जो है विभिन्न प्रकार के संधियों द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? इसमें नहीं है के सवाल का जवाब देना है कि इसमें नहीं है पूछा है। नॉट कनेक्टिव टिश्यू, तो अस्थि तो है, उपास्थि भी है, ब्लड भी है, तो नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं जो है नहीं है। ये सभी जो है हड्डी भी है, हमारा कार्टिलेज भी है, ब्लड भी है, ये सभी जो है संयोजी ऊतक होता है। हड्डी अत्यधिक कठोर होती है क्योंकि इसमें जो होती है ना वो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इस बोन क्यों कठोर होता है? तो कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यह दोनों इसमें जो है अत्यधिक होता है। कैल्शियम फास्फेट न देकर कहीं कहीं जो है आपके कैल्शियम साल्ट भी लिखा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश के कारण अस्थियां अधिक कठोर होती है? बोन आर वेरी हार्ड टू, किसके कारण जो होती है? तो कैल्शियम जो है सॉल्ट के वजह से, कैल्शियम जो है सॉल्ट लवण की वजह से यह अत्यधिक कठोर होती है। हड्डियाँ जो होती है ना अत्यधिक कठोर या कैल्शियम लवण की वजह से, कहीं कहीं आपके कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट इन दोनों के वजह से जो है अस्थियाँ जो होती है वह कठोर होती है। कंड्रोइटिन सॉल्ट जो होता है इसके वजह से हड्डियाँ जो होती है ना वह मुलायम होती है। हड्डियाँ कैसी होती है? तो इसके वजह से हड्डियाँ जो होती है वो मुलायम होती है। और मुलायम किसकी हड्डी होती है? तो हमारे कान की जो हड्डी होती है कार्टिलेज, यह जो है मुलायम होती है। हमारे कान की जो हड्डी होती है वह मुलायम होती है। तो इसके वजह से कंड्रोइटिन जो है लवण की वजह से मुलायम होती है और कैल्शियम लवण की वजह से कठोर होती है। अगर लिखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट की वजह से जो है यह कठोर होती है। हमारे अक्षीय कंकाल में कौन जो है सम्मिलित है? तो हमारे अक्षीय कंकाल में जो है कौन सम्मिलित है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर समझ जाइए कि यहाँ पर ये अक्ष है, ठीक। अब इस अक्ष से इसको ठीक बीच से इसको जो है क्रॉस करेंगे तो यह जितने से टच करेगा वह सभी अक्षीय हो जाएगा। जैसे कि हमारे खोपड़ी सक्कल हो गया, यह हमारे अक्ष से कनेक्ट हो रहा है। हमारा जो है रिब्स पसली हो गया, यह जो है हमारे अक्ष के जो है संपर्क में है। वर्टिब्रेट हो गया, मेरुदंड हो गया, वर्टिब्रेट हो गया, मेरुदंड हो गया, मेरुदंड हो गया, उरोस्थी हो गया, जो ये बीच में उरोस्थी हो गया। ये सभी जो होते हैं वह किस में आते हैं? तो अक्षीय कंकाल में आते हैं। बाकी जो ये हमारा हाथ हो गया, ये वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा हाथ हो गया और हमारा जो पैर हो गया यह जो है उपांगीय में आते हैं। किस में आते हैं? तो उपांगीय। तो यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी के बारे में बात करें तो इसमें जो है कितनी हड्डी होती है? तो 29 हड्डी होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। क्रेनियल जो होता है, ये क्रेनियल जो हमारे इधर लाट के ऊपर जो होता है क्रेनियल, उसकी संख्या जो होती है,
क्रेनियल की संख्या जो होती है वो 8 होती है, और फेस में जो होता है 29 हड्डियों में हम बांट रहे हैं कि 4 भागों में बांटा हुआ रहता है। फेस में जो होता है वह 14 होता है, और जो है हमारे ईयर कान में जो होता है वह 6 होता है, और हमारे जो है एक हाइंड बोन होता है, हाइंड बोन होता है, इसकी संख्या जो होती है एक एक गले के पास जो है होता है हाइंड बोन, तो इसकी संख्या जो होती है वो 1 होती है। हमारे कंकाल तंत्र के भाग उनके उपस्थित कुल हड्डियों की संख्या संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 29 हड्डी और कहीं कहीं जो है 22 हड्डी ही लिखा रहता है। 22 हड्डी क्यों? हमारे कान की हड्डी, ईयर की हड्डी जो 6 है उसको नहीं ऐड किया रहता। एक हाई एंड की जो हड्डी होती है हमारी, सिर्फ एक खोपड़ी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि हाई एंड की जो होती है हड्डी वो एक जो होती है ये 7 को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कहीं कहीं 29 लिखा रहेगा, कहीं 22 लिखा रहेगा, इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो कहीं 22 लिखा रहता है और कहीं जो है यह 29 लिखा रहता है। हमारे जो है मेरुदंड, इसकी स्पाइन होती है वो 26 होती है। एस्टर्नम जो होता है वह 1 होती है। पसलियाँ जो होती है वो कितनी होती है? तो पसलियाँ जो होती है ना, इसकी संख्या जो होती है 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 होती है। पसलियों की संख्या जो होती है वह 24 होती है। हमारे शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने बताया कि 22 जो होती है जोड़ा में, अगर पूछे कि जोड़ा में, और ऐसे जो है पूछता है कि कुल संख्या कितनी है, तो 24 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पसलियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 24 होती है। ये पसलियाँ जो होती है ना शुरू से ट्रू में आती है। कौन कौन? ये जो हमारा है ये एस्टर्नम है, एक जो एस्टर्नम है, इस एस्टर्नम से जितनी पसलियाँ अटैच रहेगी, जुड़ी रहेगी, वो जो होती है ट्रू पसली होती है। वो कैसी पसली हो जाएगी? तो ट्रू में के अंतर्गत जो है आएगी। बाकी ये जो देख रहे हैं 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये तीनों जो है 7 नंबर के रिब से जाकर जो है जुड़ी रहती है, इसीलिए यह फॉल्स रिब हो जाती है, रिब्स हो जाती है। क्यों? ये जो ट्रू होती है, जो डायरेक्ट एस्टर्नम से जुड़ी रहती है, ये फॉल्स रिब्स होती है, यानी कि 7 नंबर रिब्स से जाकर जुड़कर तब जाती है। और फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो 11 और 12 होता है। यहाँ पर आप ग्रीन कलर ये जो देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर जो है, ये दोनों ये ना तो एस्टर्नम से जुड़ी रहेगी, सिर्फ जो है एक ये मेरुदंड से ही जुड़ी रहती है, और यह हवा में जो है तैरती रहती है, इसीलिए जो इसे फ्लोटिंग रिब जो है कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक तरफ 2 है तो दोनों तरफ मिलकर जो है इसकी संख्या 4 हो जाती है। तो टोटली देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? तो 24 हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। मध्य कान में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। हाँ, मध्य कान में स्टेप्स जो होती है मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है। अपेंडिक्स मानव शरीर में मौजूद एक अवशेषी अंग होता है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिका का जो है निर्माण करती है। तो बोन मैरो जो होती है यह आरबीसी जो है यह निर्माण करने का कार्य करती है। वर्टिब्रल कलम जो होती है यह 43 वर्टिब्रल कलम होती है, स्तंभ होती है, तो नहीं। 43 जो है यह कशेरुकी जो है यह नहीं होता है। तो अभी हमने बताया इसकी संख्या जो होती है वो 26 होती है। बच्चों में कितनी होती है? तो बच्चों में 33 होती है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में मांसपेशियों की को हड्डियों से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों को हड्डी से, मांसपेशियों एमबीटी याद रखने, मांसपेशियों को बोन से जो जोड़ने का कार्य करता है वह टेंडम करता है। तो एमबीटी से याद करिए, एमबीटी मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो टेंडम करता है। एक टेंडम निम्न में से बना होता है। किससे जो है बना होता है? एक टेंडम जो है किससे बना होता है? केवल कोलेजन फाइबर से,
लचीदार उत्तक फाइबर से, अंकुशन जो है संयोजी उत्तक तंतु से, लचीदार और अंकुशल संयोजी उत्तक फाइबर से। तो किससे बना होता है? तो यह केवल जो है कोलेजन फाइबर से ही बना होता है। कोलेजन फाइबर जो होता है यह लचीला बनाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद रेशे होते हैं। किसमें जो है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद रेशे होते हैं? टेंडन में होता है, कंडरा में जो है होता है। मानव शरीर में केशरुक का जो है केशरुका किसका भाग होता है? तो मानव शरीर में केशरुका जो होता है वो स्पाइनल कार्ड का जो है भाग होता है। किसका? तो स्पाइनल कार्ड का भाग होता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वह कौन सी होती है? तो फीमर होता है। फीमर जो होती है वह सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे ज़्यादा जो है काम करने वाले, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा काम करने वाली हड्डी जो होती है वह जबड़े होती है। जबड़े की हड्डी होती है, यह सबसे ज़्यादा काम करने वाली हड्डी होती है। दिए गए विकल्पों में से गलत जोड़े को हड्डी और मानव शरीर से संबंधित भाग को चयन करना है। गलत को जो है इसमें से चयन करना है। तो मैक्सिला जबड़ा, तो मैक्सिला जो होता है वह कहाँ पर होता है? तो जबड़ा में होता है। पटेला जो होता है यह पैर की हड्डी है। कार्पल हड्डी जो होती है यह गर्दन में होती है। तो कार्पल हड्डी गर्दन में नहीं होती है। आल्ना बोन जो होता है वह हाथ में होता है। तो कार्पल हड्डी जो होती है यह गर्दन में नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्पल हड्डी जो होती है ना, यह कहाँ होती है? कार्पल हड्डी जो होती है वो कलाई में होती है। और नेक में जो हड्डी होती है वह जो होता है कैल्विक हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल जो है टोटल अस्थियों की संख्या देखें तो इसकी टोटल अस्थियों की संख्या जो होती है वह 29 होती है। लेकिन हम आपको बताए थे कहीं जो है आपके कान को नहीं सम्मिलित किया गया रहता है, तो जिसकी वजह से 22 लिखा रहता है। कहीं जो है हाई एंड बोन को नहीं सम्मिलित किया रहता है, जो गले में पाया जाता है और उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसके वजह से यह 28 हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट 29 रहता है इन सभी को लेकर। तो खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो 28 अस्थियाँ। इसको लेकर कंफ्यूज न रहिए, कहीं 22, कहीं 28, कहीं 29। 28 जो होता है वो कौन कौन सा होता है? तो यह जो होता है हमारे फेस में कितना होता है? तो हमारे फेस में जो है 14 होता है। 14 हड्डी होता है। 14 हड्डी जो है हमारे फेस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे फेस है। इस फेस में जो है 14 हड्डी है। ये 14 हड्डी जो होता है, एक जो होता है जाइगोमेटिक संख्या जो होती है ये 2 होती है, जो गाल में स्थित होता है। ये हमारे गाल जो होता है ना, इसमें जो है जाइगोमेटिक स्थित होता है और जिसकी संख्या 2 होती है। मैक्सिला जो होता है जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 2। ये ऊपरी जबड़ा, ये मैक्सिला जो होती है ये ऊपरी जबड़ा में पाया जाता है। और लैक्रिमल बोन जो होता है, यह इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या 2 होती है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो स्मॉलेस्ट जो फेशियल बोन होता है, सबसे छोटा बोन जो अगर पूछे तो कौन सा होता है? तो लैक्रिमल होता है। मैंडुबल जो होता है, मैंडुबल जिसकी ये जो होती है ना, ये दिख रहा है आपको नीचे, तो होता है यह मैंडुबल होता है। तो मैंडुबल की संख्या जो होती है ये 28 जो है वो कहाँ कहाँ रहता है? तो जो है फेस में हमारे 14 होता है। फेस में कितना? 14। इस फेस में 14 में जाइगोमेटिक जो होता है इसमें इसकी संख्या जो होती है 2 होती है। जो ये गले में यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो एक गले पर जो है ऊपर पाई जाती है जाइगोमेटिक। और मैक्सिला जिसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या 2। और ये ऊपरी जबड़ा, ये दांत की जो ऊपरी जबड़ा होती है इस पे पाया जाता है। लैक्रिमल बोन जो होता है इसकी भी संख्या 2। और यह जो बोन होता है यह स्मॉलेस्ट फेशियल बोन होता है, हमारे फेस के सबसे छोटा बोन होता है लैक्रिमल। मैंडुबल जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। और यह मैंडुबल नीचे वाला पार्ट में पाया जाता है।
नीचे वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं, इस ये जो होता है ये मेंडुबल होता है। और ये मेंडुबल जो है यहाँ पर लिखा भी है, मेंडुबल जो होती है जिसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और यह जो होता है सबसे मजबूत हड्डी होता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो हमारा मेंडुबल होता है। और सबसे ज़्यादा अगर काम करने वाला होता है तो यही मेंडुबल होता है, और जबड़े के निचले वाले भाग में होता है। और सबसे बड़ी अगर पूछे जाए कि फेशियल जोन की, अगर सबसे बड़ी जो होती है यह फेशियल बोन की होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फेशियल बोन की। ओनली मूवेबल बोन होता है जो हमारे खोपड़ी में, यह सिर्फ यही जो है मूव करता है। ये हमारे खोपड़ी में जो है सिर्फ मैंडुबल जो होता है यही सिर्फ मूव करता है। और 14 तो होगी। और शक्ल में जो होती है हमारी खोपड़ी में कितनी होती है, तभी हमने आपको बताया 29 होती है। और हमारे कान में कितना होता है, तो हमारे कान में जो होता है वह 6 होता है। 3 होता है, 3। और ये जोड़ा में 3 जोड़ा में होता है, और ऐसी इसकी संख्या जो होती है वो 6 होती है। 3 जो होता है, एक होता है एस्टेपिस, एक जो होता है मैलियस, और एक जो होता है इंकस, मैलियस इंकस। और एक जो होता है हम आपको बताएं कि गले में जो होता है हाइन बोन, जिसकी संख्या 1 होती है। तो ये टोटल जो है हमारे खोपड़ी में होती है। और क्रेनियम जो होता है जिसकी संख्या 8 होती है। क्रेनियम की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो 8 होती है, जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। एक क्रेनियल बोन में जो होता है ना, एक एस्फोनाइड पाया जाता है, एस्फोनाइड। और ये एस्फोनाइड जो होता है ना, यह बटरफ्लाई के आकार का होता है। कैसा होता है, बटरफ्लाई के आकार का होता है। क्रेनियल बोन में जो है यह स्थित होता है। और एस्फोनाइड जो होता है क्रेनियल बोन में स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सेला टर्सिका में होता है। एस्फोनाइड बोन जो है पाया जाता है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के सेला टर्सिका में जो है पाया जाता है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी जो है पाई जाती है, तो लघुत्तम हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी अभी हमने आपको बताया कि कान में जो है 3 हड्डी कान में जो है 3 हड्डी होती है जो जोड़े में होती है। और टोटल संख्या जो इसकी होती है वो 6 होता है। कौन कौन सा, मैलियस हो गया, इनकस और स्टेपिस, MIS जो है याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है, तो मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वह हड्डी जो होती है वह ठोस होती है। कैसी होती है, तो ठोस होती है। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है, प्लास्टी क्या है, शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी जो होता है वह क्या है। तो आर्थोप्लास्टी का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आर्थोप्लास्टी का अर्थ जो होता है जोड़ का निर्माण। जोड़ का जो है, आर्थोप्लास्टी का अर्थ जो होता है जोड़ का निर्माण। इसका उद्देश्य होता है दर्द से छुटकारा पाना। आर्थोप्लास्टी का जो है उद्देश्य होता है दर्द से जो है छुटकारा पाना, दर्द को जो है खत्म कर देना। किसी कारणवश जोड़ों में अगर निष्क्रिय हो जाता है तो उसे प्रतिस्थापन या पुनर् जो है संयोजन किया जाता है। और ऑपरेशन में जो है आर्थोप्लास्टी द्वारा होता है। और इसका जो है ऑपरेशन आर्थोप्लास्टिक के द्वारा जो है होता है। तो ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा जो है प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण, तो ये किसके लिए किया जाता है, तो कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण के लिए जो है किया जाता है। नाखून काटते समय जो है हमें दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, इसमें कोई नहीं है। तो नाखून जो होता है एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो यह एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है, जो कि कैरोटीन से बना होता है। ये मृत
ये जो होता है मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिसके काटने से दर्द नहीं होता है। इसमें क्यों नहीं दर्द होता है? तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से इसमें जो है दर्द नहीं होता है। तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा जो है बने होते हैं, जिसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है, इसी की वजह से जो है इसमें दर्द नहीं होता है। गलत कथन को जो है सेलेक्ट करना है। तो हमारे खोपड़ी में कुल 8 कपालिक अस्थियाँ होती हैं। तो हाँ, 8 जो होती हैं क्रेनियल बोन होता है। इसमें खोपड़ी में कुल जो है 14 जो होता है हमारे फेशियल बोन होता है। तो 14 फेशियल बोन होता है, यह भी पॉइंट सही है। हमारे दोनों कान में 6 अस्थियाँ होती है, यह भी सही है। हमारे जो है हाइंड बोन होता है वो संख्या में 2 होता है, नहीं, इसकी संख्या जो होती है वो कितना होता है? तो इसकी संख्या 1 होता है और यह यू आकार का होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। हाइंड बोन जो होता है वह यू आकार का होता है, जो यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो होता है यह हाइंड बोन होता है, हाइंड बोन होता है। यहाँ पर ये जो ऐसे यू के आकार के आपको देखने को मिलेगा, यह हाइंड बोन होता है। निम्नलिखित में से हाइंड बोन की संदर्भ में गलत कथन है। गलत कथन को जो है यहाँ पर संख्या में 1 होता है, यह पॉइंट सही है। यू आकार का होता है, यह भी सही है। मुख गुहा के ऊपर स्थित होता है, मुख गुहा के नीचे स्थित होता है। तो यह जो होता है मुख गुहा के नीचे स्थित होता है, यह पॉइंट सही है। ऊपर कहाँ स्थित होगा? मुख गुहा के यह नीचे ही स्थित होता है। तो इसका गलत कथन को करना था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी है, किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी है, तो यह जो होता है हाइंड, यही जो हम लोग हाइंड पढ़ रहे थे, यह किसी से भी जो है नहीं जुड़ी होती है। ये जो हाइंड बोन होता है ना, यह घोड़े के नाल के आकार का भी होता है। कहीं कहीं आप लोग को घोड़े के नाल का आकार का जो है दिखने लिखा हुआ मिलेगा। और हाइंड बोन को जो है टंग बोन भी कहते हैं, इसको टंग बोन भी कहते हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। टंग बोन जो है इसको कहा जाता है। मैंडिबल या निचले जबड़े में इस अस्थि के संदर्भ में सही कथन को देखना है। चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि है, चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि है, यह भी पॉइंट सही है। खोपड़ी की एकमात्र गतिशील अस्थि है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैंडिबल जो होता है यह ठीक चेहरे पर यहाँ पर नीचे स्थित होता है, ये मैंडिबल, और यह गतिशील होता है। यही एक जो होता है ये हमारे खोपड़ी के एक ही जो है यह गतिशील होता है। एक अयस्क में कशेरुकी दंड या मेरुदंड के संदर्भ में गलत कथन को यहाँ पर पिक करना है। तो गलत कथन कौन सा है? इसमें कुल जो है 26 हड्डियाँ कशेरुकी हैं, ये पॉइंट तो सही है कि इसमें टोटल जो होती है वह कितनी होती है? तो 26 होती है। मेरुरज्जु एक जो है रक्षा करता है, स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्ट करता है। यह लगभग 61 से 71 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसे मेरुरज्जु भी कहते हैं, इसे जो है मेरुरज्जु भी कहते हैं। तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा, इसे मेरुरज्जु भी नहीं कहते हैं, यह पॉइंट जो है गलत है। यानी कि बाकी सभी जो है सही आंसर है इसका। ये जो होता है ना वर्टिब्रल कलम जो जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कलम, तो वर्टिब्रल कलम जो होता है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जो होता है ना, वो 7 जो होता है यह गर्दन और जो है यह हमारे सिर से लेकर यह जो है शोल्डर के बीच जो है 7 सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल जो होता है वह इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और थोरेसिक चीज़ की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। और थोरेसिक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे जो है रिब्स है वहाँ तक आता है, तो कितनी इसकी संख्या होती है? 12 होती है। और जो है लुम्बर जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, लुम्बर की संख्या 5 होती है। और उसके बाद से जो होता है सेक्रम की जो संख्या होती है इसकी भी संख्या 5 हो जाती है, सेक्रम की संख्या 5 होती है। ये वर्टिब्रल कलम जो होता है
ए वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना, इसको 5 पार्ट में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा कितने भाग में, तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो होता है सर्वाइकल जो होता है, इसकी संख्या जो होती है ये 7 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो होती है 7 होती है। उसके बाद से जो होता है थोरेसिक, जिसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। और थोरेसिक के बाद से आपका लुम्बर आता है, लुम्बर की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। और उसके बाद से आता है सेक्रम आता है, और सेक्रम की संख्या जो होती है वो 5 होती है। उसके बाद से कोकेसिया आता है जिसकी संख्या 4 होती है। तो ये दोनों जो होता है ना, ये फ्यूज्ड होता है। यह भी फ्यूज्ड होकर एक बना लेगा यस्क में, यह भी फ्यूज्ड होकर 4 जो है एक बना लेगा। तो इन सभी इसकी टोटल संख्या जो होता है 26 हो जाती है। लेकिन बचपन में जो होता है वह 33 होता है, इसको ले करके। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उरोस्त के संदर्भ में गलत कथन जो है, इसमें से गलत कथन जो है उसको देखना है। ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसको, जो है एस्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। यह भी पॉइंट सही है कि हाँ, इसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। संख्या में 1 होती है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं संख्या में 1 होता है। चपटा होता है, यह तितली के आकार की होती है। यह जो होता है तितली के आकार की होती है, यह पॉइंट गलत है। यह तितली की आकार की जो है यह नहीं होती है। तितली के आकार की जो होता है वो एस्फोनाइड होता है वो एस्फोनाइड होता है। एस्फोनाइड जो होता है वह तितली के आकार का जो है होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की जो होती है वह आपका हो जाता है, लंबी होती है, फीमर होती है, जांघ की जो है हड्डी होती है। मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है, तो मस्तिष्क के आपको जो है 3 भागों में बांटा गया है। ब्रेन को जो है आपका 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, एक जो होता है मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, एक जो होता है हाइंड ब्रेन जिसको पश्चिम मस्तिष्क जो है कहा जाता है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चकाल वह क्षेत्र है जो में डैश में पाया जाता है। ऑक्सीपिटल जो होता है वह कौन सा क्षेत्र में होता है, तो हमारे जो है सकल खोपड़ी में। यहाँ पर जो है ऑक्सीपिटल आप देख सकते हैं, ऑक्सीपिटल यहाँ पर जो है यह पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव के बॉल और जो है सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, तो बॉल और सॉकेट जॉइंट का जो उदाहरण होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है हिप जॉइंट होता है, कुल्हे का जोड़ होता है। ये हमारे कंधे का भी जोड़ होता है, कंधा पर जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है। मनुष्य के खोपड़ी में एकमात्र गतिमान हड्डी का नाम बताएं, तो ये भी हमने आपको बताया कि मैंडिबल जो है बोन होता है। ये जबड़े की जो हड्डी होती है, निचली पार्ट की हड्डी होती है, वहीं सिर्फ एक जो है गतिमान होता है, बाकी कोई जो है यह स्थित होता है। यह जो है एस्थोमाइड हड्डी होती है, यह गालों में पाया जाता है। डैश के रूप में भी अंगुलियों की हड्डियों को जाना जाता है। अंगुलियों की हड्डी में फ्लैंजेस के जेज के रूप में जो है जाना जाता है। किसके रूप में? फ्लैंजेस के जो है रूप में जाना जाता है। कशेरुक दंड के सबसे पहले कशेरुक को क्या कहते हैं? कशेरुक दंड में सबसे पहले कशेरुक को क्या जो है कहा जाता है, तो इसको जो है सबसे पहले एटलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले जो है इसको एटलस जो है कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि वर्टिब्रल जो कॉलम है जिसकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। इस 26 में जो सबसे फर्स्ट है, पहला जो आता है, उसी को कहते हैं एटलस। उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को एटलस जो है कहते हैं। और जो दूसरा आता है उसी को कहते हैं एक्सिस। उसको जो है एक्सिस कहा जाता है। गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रल जो होता है, हमने अभी दिखाया था आपको इमेज में कि सर्वाइकल जो वर्टिब्रल होता है वो 7 होता है। तो 7 जो होता है, उस 7 में पहला जो वर्टिब्रा है
उसे ही हम लोग एटलस बोलते हैं। उसी ही यह जो एटलस है उसी को ही बोलते हैं। इसी एटलस के कारण ही हम गर्दन को हिला डुला सकते हैं और इसी एटलस को ही जब हम यस में जवाब देते हैं तो इसी एटलस के वजह से जो है हम यस ऐसे अपने सर को यस में कर सकते हैं, इसलिए इसको एस बोन भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वर्टिब्रा जिसे एक्सिस बोलते हैं, वह जो होता है नो में जवाब देता है, हमारे गर्दन नो में हिलता है, तो यानी कि इसे नो बोन भी जो है कहा जाता है, एक्सिस बोन को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे मेरुदंड का असामान्य स्थिति है। असामान्य जो है स्थिति के बारे में बताना है। काइको जो है फोसिस, लोडोर्सिस, एस्कोलियोसिस, तो इस सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी जो है असामान्य मेरुदंड के स्थिति के होते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पसलियों को कितने जोड़ियों वास्तविक होती है। पसलियों के जो है कितना जोड़ी जो होता है वो वास्तविक होता है, तो 7 जोड़ी। हमने बताया कि जो ये बीच वाला पार्ट होता है वो एस्टर्नम होता है और इस एस्टर्नम से जितनी पसलियाँ जुड़ी होती है ना, वो सभी जो होती है वह 7 पसलियाँ जुड़ी रहती है एस्टर्नम से। कितनी पसलियाँ? 7 पसलियाँ जो ट्रू पसली होती है। और जो 7वां नंबर से 8 और 9, 10 जो जुड़ी होती है वो फॉल्स होती है और 2 जो होता है वह फ्लोटिंग करता है। तो यह जो होता है 2 जोड़ी जो होता है वो फ्लोटिंग करता है, सिर्फ जो है केशरिकु दंड से जो है वो जुड़ा होता है। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक जो है यह ट्रू पसली होता है। 1 से लेकर 7 तक जो होता है वह ट्रू होता है। 8 हो गया, 9 हो गया और 10, ध्यान दीजिएगा 8, 9 और 10 ये जो होता है फॉल्स हो गया, ये जो हो गया फॉल्स। और जो है 11 और 12, 12 जोड़ी होता है ना, 11 और 12 ये दोनों जो हो गया यह फ्लोटिंग करने का काम करता है, तैरने का जो है कार्य करता है। तो यह फ्लोटिंग करने का जो है कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रिप्स जो है यह कौन सा है। तो यह अभी हमने बताया कि आपका 11 और 12, 11, 12 जो हो जाएगा यह होगा और जाएगा। और ट्रू रिप्स कौन सा हो जाएगा, तो 1 से लेकर 7 जोड़ी तक। फॉल्स रिप्स जो होता है वह कौन सा हो जाएगा, तो 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। 11 और 12 जो होता है यह फ्लोटिंग रिप्स होता है। पसली पंजर में सम्मिलित नहीं है। पसली जो है वह पंजर में रिब कैज में जो है डिड नॉट हैव जो है सम्मिलित नहीं है। तो फेफड़ा, वक्षीय कशेरुक, उरोस्ती, पसलियाँ, तो इसमें से जो है वह कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें से पूछा है कि आपका इसमें सम्मिलित कौन नहीं है, तो फेफड़ा जो होता है यह सम्मिलित नहीं है। रिब कैज में फेफड़ा सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है थोरेसिक वर्टिब्रल हो गया, एस्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, ये सभी जो है सम्मिलित है, लेकिन जो है फेफड़ा है यह सम्मिलित नहीं है। पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। बोन से जो है बोन को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा करता है, तो यह लिंगामेंट। एमबीटी जो होता है, एमबीटी जो होता है यह किसको किस से जोड़ने का कार्य करता है, तो एमबीटी जो होता है यह मसल और बोन को जोड़ने का कार्य करता है। और बीबीएल जो होता है यह क्या करता है, तो बोन से बोन को जोड़ने का कार्य जो है कौन करता है, तो लिंगामेंट जो है करता है। कौन करता है, तो लिंगामेंट करता है। हमारे मानव जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यह सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है एस्टेपिस। हमारे कान में 3 हड्डी होती हैं। कौन कौन सा होता है, म्यूकस होता है, इनकस होता है और एस्टेपिस होता है। यहाँ पर आप म्यूकस, इनकस और एस्टेपिस जो है देख सकते हैं। तो यह 3 हड्डियाँ होती है और 3 जोड़े में होता है 3, यानी कि
6 हड्डी जो है ये हमारे कान में पाया जाता है, जिसमें सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस होती है, स्टेपिज भी बोला जाता है, स्टेपिस होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेर्प होता है। स्टेर्प हड्डी को ही जो है साइरप हड्डी भी कहते हैं। इसी को जो है साइरप हड्डी भी के नाम से भी जाना जाता है। हेमर एनविल स्ट्रिप जो होता है, स्टेरप जो होता है, हेमर एनविल साइरप जो होता है, इसी को क्रमशः मेलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। मेलियस हेमरस को जो होता है क्या कहते हैं? तो मेलियस कहते हैं। और एनविल को जो है क्या कहते हैं? तो इनकस कहते हैं। साइरप को जो है क्या कहते हैं? तो साइरप को ही स्टेपिज कहते हैं। तो यह तीनों का जो है नाम होता है हेमर जो हो गया आपका मेलियस हो गया, इनविल जो होता है आपका हो गया इनकस हो गया, और साइरप जो होता है यह हो जाता है आपका स्टेपिज। मनुष्य के शरीर में 29 हड्डियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्गीकरण सही है? 29 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? तो हमारे सिर में, शक्ल में जो होती है वो 29 हड्डियां होती है। 29 हड्डियां में हमने याद किया था कि फेस में जो होता है वह कितना होता है? 4 होता है। और हमारे कान में जो होता है वह कितना होता है? 6 होता है। और हमारे जो एक हाइंड बोन होता है कंठ पे पाया जाता है वह कितना होता है? कंठिका जिसे कहते हैं 1 होता है। और हमारे फेस क्रेनियल में जो होता है वह कितना होता है? हमारे क्रेनियल यानी कि ललाट में जो होता है वह 8 होता है। तो फेस में कितना है? 14। फेस में 12 वालों को काट दीजिए, 12 तो होगा नहीं। कान में कितना? तो 6 होता है, कान में 4 नहीं। जो है कंठिका 1 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ललाट में 8 होता है। मानव शरीर का कौन सा हड्डी जो होता है इलियम, इस्चियम और जो है प्यूबिस के मिलने से बनता है? आपका इलियम हो गया, आपका जो है इलियम हो गया, इस्चियम हो गया, और जो है प्यूबिस से मिलने से बनता है वह जो होता है आपका कौन सा होता है? क्रेनियम तो होगा नहीं, क्योंकि यह कपाल में पाया जाता है। फुट पैर होगा नहीं, जबड़ा तो होगा नहीं। तो हिप बोन, इस ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं कि हिप बोन जो होता है यह होता है। कंकाल प्रणाली जो है क्या है? स्केलेटन सिस्टम जो है, यह स्केलेटन सिस्टम जो होता है वह क्या होता है? तो शरीर की सभी हड्डियाँ, सभी मांसपेशियाँ और टेंडन, शरीर के सभी मुलायम और सख्त ऊतक दोनों अंग, शरीर की सभी हड्डियाँ और उन्हें जोड़ने वाले ऊतक। शरीर की सभी हड्डियाँ हो जाएंगी और उन्हें जो है जोड़ने वाले ऊतक, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंकाल प्रणाली क्या है? तो शरीर की सभी हड्डियाँ हो गए और उससे जुड़ने वाले जो है ऊतक हो गए। निम्नलिखित में से कौन जो है उपस्थिति और हड्डियों की बीच मुख्य अंतर है? इनमें से जो है कौन इसके कार्टिलेज और बोन के डिफरेंट है? तो कार्टिलेज और बोन के इसमें से अंतर को देखना है। हड्डी रबर युक्त होती है, बोन की हड्डी रबर युक्त होती है? नहीं, बोन की हड्डी तो स्ट्रॉन्ग होती है। हड्डी उपास्थि के तुलना में अधिक जो है आदिम ऊतक है। बोन इज ए मोर प्रिमिटिव टिश्यू देन कार्टिलेज। उपास्थि रबर युक्त होती है, हाँ कार्टिलेज रबर युक्त, यह भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। उपास्थि जो होती है वह रबर युक्त होती है, हाँ रबर। बोन जो होता है यह कठोर होता है, फिर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी शरीर के अंदर है और उपास्थि बाहर नहीं, शरीर के अंदर और बाहर नहीं।
तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कार्टिलेज और बोन के अंतर को थोड़ा सा समझते हैं। एक कार्टिलेज हो गया और बोन। कार्टिलेज कैसा होता है? तो कार्टिलेज जो होता है कभी भी मुलायम होता है। कार्टिलेज कैसा होता है? तो मुलायम जो है होता है। बोन कैसा होता है? तो यह जो है कठोर होता है। बोन कठोर होता है। यह जो कार्टिलेज जो होता है वह इलास्टिक होता है और बोन जो होता है बोन इलास्टिक नहीं होता है। और कार्टिलेज जो होता है यह फ्लेक्सिबल होता है और बोन जो होता है यह हार्ड होता है, यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है। कार्टिलेज एक कान में हो गया, हमारे नाक के जो है टिप पर वो जो आउटर पार्ट है और कान के जो आउटर पार्ट ऑफ ईयर है, पिन्ना जिसे बोलते हैं, पिन्ना कहते हैं। लैरिंक्स में लसिका पर, ट्रेकिया जो है वायुनलिका में जो है कार्टिलेज पाया जाता है और कार्टिलेज मुलायम होता है, यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हमारे प्रत्येक हाथ में कुल कितनी जो है हड्डियां होती है? तो हमारे प्रत्येक हाथ में जो है 60 होती है। जोड़ों में देखें तो यह 30 होती है। जोड़ा में कितना होती है? 30 होती है। कौन कौन सा होता है? ह्यूमरस हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस। तो फ्लेंजेस हो गया। तो 4 लेम में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। 4 लेम जो होता है, अग्रपाद जो होता है, इसमें कितना पार्ट में होता है? तो एक हो गया आपका रेडियस, एक हो गया आपका जो है ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? तो ह्यूमरस की संख्या जो होती है यह 2 होती है। ह्यूमरस की संख्या जो होती है कितनी होती है? 1 होती है। हम सिर्फ एक पार्ट के बारे में बता रहे हैं। रेडियस जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। आलना जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या 1 होती है। कार्पल्स जो है इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। मेटाकार्पल्स जो है इसकी संख्या 5 होती है। और फ्लेंजेस जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है? तो फ्लेंजेस की संख्या जो होती है यह 14 होती है। फ्लेंजेस की संख्या 14 होती है। तो इस प्रकार से टोटल जो होता है वह 30 होता है एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी 30 होता है। तो टोटल जो है कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। कौन कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा, रेडियस हो गया, हम ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, आल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस। निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे हाथ की हड्डी नहीं है? अब इसमें से हमारे हाथ की हड्डी, ह्यूमरस तो था, रेडियस भी था, अल्ना था, यह फ्यूबुला जो है यह नहीं है। और यह फ्यूबुला किस में रहता है? तो फ्यूबुला जो रहता है वह आपको मिलेगा। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स हमारे शरीर की हड्डी हैं। हमारे शरीर की हड्डी किस में होते हैं? तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो होते हैं वह हाथ की हड्डी में होते हैं। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स किस में होते हैं? तो हमारे हाथ की जो हड्डी होती है, अभी हमने बताया कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो हमारे हाथ में मिला था, तो यह हाथ में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक हमारे पैर पश्चपाद की हड्डी नहीं है? और इसमें से पश्चपाद की हड्डी कौन कौन सी नहीं? तो इसमें फ्यूमर होता है, फिबुला होता है, टिबिया होता है, टर्सेला होता है, मेटाटर्सेला और फ्लेंजेस होता है। तो फीमर होता है, फिबुला होता है, टिबिया होता है। एस्फेनॉइड जो होता है यह नहीं होता है, यह इसमें एस्फेनॉइड नहीं होता है, बाकी सभी जो है होता है। एस्फेनॉइड कहाँ पाया जाता है? तो हमारे जो है कपाल में पाया जाता है, क्रेनियम में जो है एस्फेनॉइड पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? इनमें से देखना है कि इसका कार्य नहीं है। तो खनिज का भंडारण करना खनिज का भंडारण करना इसका कार्य नहीं होता है। अंगों का सुरक्षा, गति और उपापचय, मेटाबॉलिज्म करना, ये सभी होता है, लेकिन खनिज का भंडारण जो होता है यह नहीं होता है। और इसका जो है यह सपोर्ट किसको देता है? तो कंकाल तंत्र जो है यह सपोर्ट किसको करता है? सपोर्ट करता है हमें खड़ा रहने के लिए, हमें चलने के लिए जो है यह सपोर्ट करता है।
मूवमेंट करने का कार्य करता है। अभी हमने बताया कि मूवमेंट गति करने का कार्य करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, अंगों को सुरक्षा करने में कार्य करता है। स्ट्रॉन्ग ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हमारे शरीर में स्टोरेज होता है। यह जो है खाना को भी स्टोर करने का कार्य करता है। इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जो होता है वह एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेटाबॉलिज्म होता है। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमें इसे उपापचय के बारे में पढ़ा था। तो जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो साथी नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा सेशन को। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है इसमें नहीं होता है, बाकी सभी क्रियाएं जो है होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे हड्डी जो होता है ना, यह बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? तो हमारे हड्डी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्टियोसाइट जो होता है हमारे हड्डी में पाया जाता है। और यह ऑस्टियोसाइट का कार्य क्या होता है? तो यह बोन को मेंटेन रखने का कार्य करता है। हमारे बोन को मेंटेन करने का जो है कार्य जो है यह करता है। और ये एक और जो होता है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है? तो नई जो है हड्डियों को निर्माण करने का कार्य करता है। नई हड्डियों को निर्माण करने का जो है कार्य करता है। एक होता है ओस्टियोजेनिक जो होता है, ये इसका कार्य क्या होता है? तो यह विभाजन वाली एकमात्र बोन होती है। विभाजन करने का कार्य जो करता है यह सिर्फ एकमात्र ओस्टियो जो है जेनिक एकमात्र ऐसा जो है हड्डी है जो विभाजन करने का कार्य करता है। ओस्टियो जो है क्लास्टस, एक जो होता है ओस्टियोक्लास्टस क्या करता है? तो हड्डियों के रिपेयर करने का कार्य करता है। यह जो है रिपेयर करने का कार्य जो है कौन करता है? तो ओस्टियोक्लास्ट जो है यह करता है। निम्नलिखित में कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? हमने अक्षीय हड्डी के बारे में पढ़ा कि अक्षीय हड्डी जो अक्ष से, यहाँ से जो भी अक्ष से बीच में से एक रेखा खींचिए और यह जिस चीज़ से संपर्क करता है वह अक्षीय हड्डी हो जाएगा। हमारे क्रेनियल जो असक्कल में होता है यह भी है, वर्टिब्रल कलम यह भी है, हमारा कंधा, हमारे रिब्स, तो हमारे रिब्स भी हो गए। लेकिन शोल्डर, कंधा जो होता है ना, ये कंधा, यह इसमें ऐड नहीं होता है। इसका जो है अक्षीय हड्डी से संबंधित नहीं होता है। यह किससे संबंधित होता है? तो अपेंडिकुलर जो है उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट है मेरुदंड कितने भागों में विभाजित होते हैं? तो मेरुदंड जो होते हैं यह आपके विभाजित होते हैं वह 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन सा होता है? तो पहला जो होता है सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लुम्बर हो गया, सेक्रम हो गया, कोकिक्स हो गया। तो यह कितने भागों में बांटा गया है आप देख सकते हैं। और कभी भी जो है वर्टिब्रल कलम कभी भी टेढ़ा होता है, यह सीधा डायरेक्ट नहीं होता है, यह इस प्रकार से टेढ़ा रहता है। मानव में ग्रीवा के शुरुक है, क्रेनियल वर्टिब्रल इन ह्यूमन में किस में जो है होता है? तो वेल के समान, मछली के समान होता है। ये पॉइंट तो सही है कि यह मछली के समान होता है। खरगोश की तुलना में ज़्यादा, घोड़ा की तुलना में 2 गुना, जिराफ की तुलना में कम। सर्वाइकल वर्टिब्रल जो होता है यह कितना होता है? तो 7 होता है। और यह कशेरुक वर्टिब्रल का ही पार्ट है। कशेरुक दंड जो हमारे गर्दन में पाया जाता है 7 होते हैं।
तो हम मानव जो होते हैं ना, सभी मानव मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो मैमल्स के जो है अंतर्गत आते हैं। जिन्हें भी हम मैमल्स कहते हैं उन सभी में सर्वाइकल वर्टिब्रेट जो होता है वह साथ ही होता है। यानी कि हम कहते हैं कि सभी मैमल्स में सर्वाइकल जो वर्टिब्रे होता है वह साथ ही होता है, साथ होता है। यानी कि सब में समान होता है। तो सब में समान होता है तो एक खरगोश भी तो मैमल्स है, तो इसमें तुलना में ज़्यादा कैसे हो जाएगा? घोड़ा भी तो मैमल्स है, तो इसमें भी 2 गुना कैसे हो जाएगा? जिराफ पे भी तो मैमल्स है, इसमें तो इसके तुलना में मानव के तुलना में कम कैसे होगा? तो व्हेल में जो है समान, ये बात सही है। व्हेल भी क्या है? तो यह भी मैमल्स है और इसमें जो है यह समान होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है समान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है वह गलत कथन है। हड्डी वह है जहाँ सबसे अधिक रक्त कोशिकाएं बनती हैं। हड्डी वह है वह जहाँ की ब्लड जो होता है वह सबसे अधिक बनता है। हड्डी एक सूखी और गैर जीवित सहायक जो है संरचना है, गैर जीवित सहायक संरचना है। अस्थि विभिन्न खनिजों के लिए एक गोदाम के रूप में कार्य करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका गलत जो होगा ना, इनमें से कोई नहीं, सभी जो है यह कार्य करती है, इनमें से सभी जो है सही है। हड्डी वह है जहाँ सबसे अधिक रक्त कोशिकाएं बनती है, यह भी सही है। हड्डी जो है एक सूखी और गैर जीवित सहायक संरचना है, यह भी सही है। अस्थि विभिन्न खनिजों के लिए एक गोदाम के रूप में कार्य करती है, यह भी पॉइंट सही है। निम्न में लिखित में से कौन सा रीब कैज का उद्देश्य है? रीब कैज का जो है उद्देश्य इनमें से कौन सा है? दिल और फेफड़ों की रक्षा करना, पेट की रक्षा करना, रीढ़ की हड्डियों की सुरक्षा करना, एक ऐसी वस्तु प्रदान करना जिन्हें फेफड़ा जुड़ सके। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है दिल और फेफड़े की रक्षा करना, दिल और फेफड़े की रक्षा करना। इस रिब के अंदर हमारा फेफड़ा भी आता है, हमारा दिल भी आता है, जिन्हें रक्षा करने का कार्य जो है यह रिब्स हड्डी जो है करता है। एक्सियल कंकाल निम्न में से किसमें जो है एक्सियल कंकाल तंत्र जो होता है, एक्सियल स्केलेटन अक्षीय जो है कंकाल तंत्र हमारा खोपड़ी में होता है, वर्टिब्रल कॉलम में भी होता है, रिब्स और स्टर्नम में भी होता है। तो यह सभी होता है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। छोटी हड्डियां शरीर के किस हिस्से में पाई जाती हैं? तो छोटी हड्डियां जो होती हैं वह शरीर के कलाई और टखने में पाई जाती है। हमारी कलाई हो गया और टखना हो गया, उसमें जो है पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो यह फीमर होता है। और कितना सेंटीमीटर होता है? तो 48 सेंटीमीटर जो है होता है। कितना? तो 48 सेंटीमीटर होता है। और ये फीमर जो होता है यह मुड़ जाती है। कब मुड़ जाती है, किसकी वजह से? तो विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती है। एक जो होता है ना बाउल लेगेज नोट यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिएगा। बाउल लेगेज होता है जिसको नोक नी भी कहते हैं, नोक नी, जिसको क्या कहते हैं? नोक नी भी कहते हैं। और ये नोक नी बाउल लेगेज जो होता है यह किस रोग से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। यह जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से ही होता है। और इसी रोग में जो होता है घुटना आपस में टकराते हैं। जब आर्मी की भर्ती होती है तो उस समय जो जांच किया जाता है तो यह रोग जो है पता चलता है कि बाउल लेगेज जो है रोग हो गया है, यानी कि घुटना जो है आपस में टकरा रहा है। परिशिष्ट कंकाल जो है कितने हड्डी होती है? अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में जो है कितनी हड्डी होती है? तो अपेंडिकुलर में जो होती है 126 होती है।
अपेंडिकुलर में 126। ऐसे 206 हड्डी मत कर लीजिएगा कि कंकाल लिखा है तो 206 हड्डी इसमें ढूंढने लगे। आगे पढ़ना है कि अपेंडिकुलर लिखा है, अपेंडिकुलर में कितनी होती है तो 126 होती है। कितनी होती है तो 126 जो है हड्डी होती है। यह 126 जो हड्डी होती है ना, ये 126 जो हड्डी होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में तो 2 पार्ट में जो है डिवाइड होती है। एक होता है गार्डल, गार्डल जिसकी संख्या कितनी है जिसे मेखला भी कहते हैं, 6 होती है। और यह 6 जो होती है यह 2 पार्ट में यह भी डिवाइड हो जाती है। फिर एक होता है पेक्टोरियल, पेक्टोरियल जो शोल्डर में होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है तो इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। और एक होता है पेल्विक, पेल्विक होता है तो पेल्विक की संख्या जो होती है जिसे हिप बोन भी कहा जाता है, हिप बोन भी कहा जाता है, इसकी संख्या जो होती है तो जोड़े में ही होती है। तो 4 2 6 यानी कि गर्डल जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। ये पेल्विक जो होता है जिसकी संख्या 2 होती है। तो 2 4 2 6 यानी कि गार्डल जो होता है जिसकी संख्या कितनी होती है 6। अब बचा 120। अब 120 में यह जो होता है हमारे पैर में जो होता है 60 हड्डी होता है और हमारे हाथ में जो होता है वह 60 हड्डी होता है। तो पैर, अग्रपाद और पश्चपाद को मिलाकर जो है 120 हड्डी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से हड्डियों द्वारा नहीं किया जाता है, इसमें से कौन सा नहीं किया जाता है तो फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ मसल, मांसपेशियों को जो है गति करने का कार्य तो किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कार्पल्स, रक्त कणों का उत्पादन का भी कार्य करता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड रक्त कणों का जो है उत्पादन करने का भी कार्य करता है। सेक्रेशन ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूसिंग हार्मोन, कैल्शियम उत्पादित करने वाला हार्मोन का स्राव, कैल्शियम उत्पादित करने वाला हार्मोन का स्राव ये नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी सभी कार्य करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के एकमात्र कंकाल पेशीय कौन है जो दोनों सिरों से अस्थियों से नहीं जुड़ा रहता है। तो यह जीव जो होता है यह दोनों सिरों के अस्थियों से नहीं जुड़ा रहता है। यह एक जो है मस्कुलर अंग होता है। जीव जो होता है कैसा होता है तो मस्कुलर अंग होता है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहते हैं तो छाती के जो आसपास की हड्डी होती है ना उसको हम कहते हैं, उसको जो है रिब्स कहते हैं, पसली कहते हैं। छाती के आसपास की जो हड्डी होती है उसको रिब्स कहते हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्रल में आता है। किस में आता है तो थोरेसिक जो वर्टिब्रल है, थोरेसिक वर्टिब्रल है उसके अंतर्गत जो है आता है। और थोरेसिक जो होता है जिसकी संख्या कितनी होती है तो 12 होती है। किसके बाद आता है तो सर्वाइकल के बाद थोरेसिक होता है, थोरेसिक के बाद से क्या होता है लुम्बर होता है, लुम्बर के बाद से जो होता है सेक्रल होता है और सेक्रल के बाद से जो होता है कोकिल्स होता है। इसी थोरेसिक के जो है अंतर्गत 12 हड्डियाँ जो है आती है। कितनी हड्डियाँ तो 12 हड्डी जो है होती है। और इसी में जो है छाती के आसपास ये हड्डी, छाती के आसपास जो है यह रहता है। और इसी थोरेसिक के अंदर जो है छाती जो है रहता है। 2 हड्डियों के बीच गतिशील जोड़ पर पाया जाने वाला चिकनाई युक्त द्रव क्या कहलाता है। 2 हड्डियों के जो है बीच, 2 हड्डियों के बीच जो गतिशील जोड़ है उस पर पाए जाने वाले चिकनाई द्रव जो है वो क्या कहलाते हैं तो वह जो होता है साइनोवियल द्रव होता है। क्या कहलाते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है कहलाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहलाते हैं। हमारे गर्दन में साइनोवियल नहीं पाया जाता है, हमारा जो गर्दन है वो उस पर नहीं होता है। जो 90 डिग्री पर हम अपने गर्दन को मूव करते हैं इसमें जो है क्या होता है तो हमारे गर्दन में कार्टिलेज होता है। लेकिन साइनोवियल द्रव जहाँ होता है वहाँ चिकनाई के वजह से जो है यह गतिशील होता है, गति करने का कार्य करता है।
अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती है, जो बनी होती है। किसकी जो है बनी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम की बनी होती है और फास्फोरस की जो है बनी होती है। जोड़ पर हड्डी की सतह को मुलायम बनाते हैं। जोड़ जो है हड्डी के सतह को मुलायम बनाने का कार्य कौन करता है? तो मुलायम बनाने का कार्य जो करता है कौन करता है? तो कार्टिलेज करता है। कार्टिलेज जो होता है यह मुलायम बनाने का कार्य करता है। जैसे कि हमारे कान की हड्डी। मांसपेशियों को ककालीय मांसपेशियां भी कहा जाता है। मांसपेशियों को ककालीय मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। इसके बाद से जो सेशन रहेगा ना, वो मांसपेशियों से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। मसल्स तंत्र के बारे में जो है, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर लिगामेंट फट जाता है तो क्या होगा? अगर लिगामेंट जो है फट जाएगा तो क्या होगा? प्रश्न यह पूछ रहा है कि अगर फट जाता है तो क्या होगा। जोड़ों पर हड्डियां स्वतंत्र रूप से घूमेगी और दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं होगा, ये गलत है। दर्द तो होगा। हड्डी बन जाएगी अनफिक्स्ड हड्डी बन जाएगी, यह भी नहीं। हड्डी हो जाएगी स्थिर। हड्डी जो होती है वो बोन विल बिकम फिक्स्ड। बोन लेस मूवेबल एट जॉइंट एंड जो है पेन। जोड़ और दर्द में हड्डी कम जो है हिलती है। और ये बात सही है कि जोड़ और मूव नहीं करती है, जोड़ और दर्द होता है तो उस टाइम हड्डी जो होती है कम हिलती है, लिगामेंट के वजह से, फटने के वजह से। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से सही है? शारीरिक रूप से जो है कौन सा सही है? 3 पेयर होते हैं कलर हड्डी के। तो हाँ, कलर हड्डी के शारीरिक रूप से सही कथन है। 3 पेयर नहीं होते हैं। कलर हड्डी के जो होते हैं 2 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? तो 2 पेयर्स होते हैं। तैरती पसली, हाँ, फ्लोटिंग रिब्स जो होता है यह 2 जोड़ी होता है। यह पॉइंट तो सही है कि जो है फ्लोटिंग रिब्स जो होता है यह तैरता रहता है। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है 1 जोड़ा होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है यह 3 जोड़े में होता है। क्रेनियल नर्व्स जो होता है वो 10 पेयर होता है। नहीं, क्रेनियल नर्व्स जो होता है वो 31 जोड़े में होते हैं। कितने जोड़े में होते हैं? 31 जोड़े में होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पसलियों और उरोस्ती के बीच के जोड़ का नाम क्या है? पसली और उरोस्ती, जो पसली है और उरोस्ती है उसके बीच के जोड़ का नाम क्या होता है? तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय अस्थि नहीं है? अक्षीय अस्थि जो अक्ष से आ रहा था, खोपड़ी तो है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, रिब्स भी है, तो कौन सा जो है यह नहीं है? तो स्कैपुला नहीं है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड भी है, स्कैपुला जो है यह नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? तो स्कैपुला नहीं होता है। बाकी रिब्स भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, सक्कल भी होता है। नी कैप को कहा जाता है। नीप कैप किसको कहा जाता है? तो नी कैप जो कहा जाता है यह पैर के हड्डी में पटेला को कहा जाता है। यहाँ पर आप जो है पटेला को देख सकते हैं। यह इसको जो है नी कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नी कैप जो है कहा जाता है। पटेला की संख्या कितनी होती है? तो पटेला की संख्या 1 होती है। फ्यूवला की संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या जो है 1 होती है। कप के आकार की उस हड्डी को क्या कहते हैं जो सामने से घुटने को ढकती है? तो सामने से घुटने को ढकने का कार्य करती है, वो होती है पटेला। कौन सा होता है? तो पटेला हो गया। पटेला जो होता है ये घुटने की हड्डी है। किसकी हड्डी है? तो घुटने के। निम्न में से कौन जो है अंश मेखला की अस्थि या अस्थिया है? कौन सा जो है? यह सभी हो जाएगा। कैल्विकल भी हो जाएगा,
स्कैपुला हो जाएगा, कलर बोन हो जाएगा। यह सभी जो होता है पेक्टोरियल ग्लैंड के अंतर्गत ये सभी आते हैं। कि पेक्टोरल गार्डल के जो है विष के अंतर्गत आते हैं। पेक्टोरल गार्डल जो होता है यह 4 होता है, 4 होता है। 2 जो होता है क्या होता है, तो जो 2 जो होता है वो क्लेविकल होता है। 2 जो होता है वो क्लेविकल होता है और 2 जो होता है वो स्कैपुला होता है। 2 स्कैपुला होता है। क्लेविकल जो होती है इसको कलर बोन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कलर बोन भी इसको जो है कहा जाता है। तो यही कलर बोन एक स्कैपुला का कलर बोन जो हो गया है क्लेविकल का ही भाग है कलर बोन। इसको क्लेविकल भाग नहीं कहिए कि क्लेविकल को ही जो है कलर बोन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं स्कैपुला, ये दोनों शोल्डर में पाया जाता है। स्कैपुला यहाँ पर और ये जो होता है क्लेविकल जिसके कलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी, जिसको जो है कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कॉलर बोन भी कहते हैं। अंश मेखला, श्रेणी मेखला और भुजाओं की अस्थियां बनती है। अंश मेखला हो गया, पेक्टोरियल गार्डल हो गया, पेल्विक गार्डल हो गया और लिम्ब जो है मेक करता है, क्या बनाता है, तो एपेंडिकुलर बनाता है। ये सभी जो है मिलकर एपेंडिकुलर बनाता है। जो पेल्विक गार्डल जो होता है जिसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। जो पेक्टोरियल होता है जिसकी संख्या कितनी होती है, तो पेक्टोरियल संख्या जो होती है 4 होती है। पेल्विक गार्डल जिसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। और लिम्ब का जो होती है जिसकी संख्या 120 होती है। टोटल 126 जो होता है अपेंडिकुलर का होता है। अक्षीय जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है, तो 80 होती है। ग्लेनाइड गुहा स्थित होती है, तो कहाँ स्थित होती है, तो पेल्विक गर्डल में जो है स्थित होती है, श्रेणी मेखला में स्थित होती है। एक ग्लेनॉइड जो होता है, ये ग्लेनॉइड जो होता है स्कैपुला हड्डी या इसको जो है पेक्टोरल करधनी के कंधे की हड्डी के पार्श्व भाग में मौजूद एक छोटा सा गड्ढा होता है। और ग्लेनाइड गुहा को ग्लेनाइड फोसा का भी नाम से जाना जाता है। ग्लेनाइड फोसा का भी से नाम से भी जाना जाता है। एक वयस्क मानव के श्रेणी मेखला में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, तो 2। वयस्क माने में जो है यस्क माने में पूछा है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इनमें से कौन जो है अस्थिया या अस्थि एक उपास्थि के बीच संधि स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट्स। कौन सा है, तो ज्वाइंट्स जो होता है। और ये ज्वाइंट्स जो होता है 3 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला जो होता है फ्यूवरस होता है, फ्यूवरस ज्वाइंट जो हम लोग आप लोग को थ्योरी के सेशन में बताए हैं ज्वाइंट्स के बारे में भी। दूसरा जो होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और तीसरा जो होता है साइनोवियल ज्वाइंट। तीसरा जो ज्वाइंट्स होता है वो साइनोवियल ज्वाइंट्स होता है। फेविरस ज्वाइंट जो होता है, ये जो फेविरस ज्वाइंट होता है ये इसे रेशियो ज्वाइंट्स भी कहते हैं, फिक्स ज्वाइंट्स भी कहते हैं। और यह जो होता है मूव नहीं करता है, गति जो है नहीं करता है। और जैसे कि हमारे शिवन हो गया जिसे सुचर कहते हैं, कपालिक अस्थियाँ हो गई, जितनी हमारे कपाल की अस्थियाँ हो गई यह फिक्स्ड होती है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स जो होता है यह थोड़ा मूवेबल होता है, थोड़ा सा जो है गति करता है, ज़्यादा गति नहीं करता है, एकदम हल्का सा जो है यह गति करता है। जैसे कि हमारे केशरुकु दंड हो गया, इसे उपास्थि युक्त जोड़ भी कहते हैं, केशरुकु दंड हो गया। साइनोवियल ज्वाइंट्स जो होता है, साइनोवियल ज्वाइंट्स यह मूव कर सकता है, यह फ्री मूवेबल इसे कहते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट जो होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पर जो ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच होता है। इस साइनोवियल ज्वाइंट्स को थोड़ा सा और लिखते हैं हम
क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है। साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है जिसे फ्री मूवेबल भी कहते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है बॉल एंड सॉकेट में पाया जाता है। बॉल जो है एंड सॉकेट में पाया जाता है, जो कहाँ रहता है तो हमारे ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच होता है। ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में होता है। हिंज जॉइंट जो है कहाँ होता है, हमारे नी जो है घुटना और केहूनी के बीच जो होता है, हमारे घुटना और केहूनी के बीच। यह कहाँ होता है तो हमारे घुटना हो गया और केहूनी हो गया, इसके बीच की संधि होती है। पाइवोट जॉइंट, इसमें भी साइनोवियल होता है और यह कहाँ होता है, हमारे एटलस हो गया और अक्षीय के बीच होता है। हमारे एटलस और अक्ष के जो है बीच होता है। एक जो होता है वो सैडल जॉइंट होता है। यह कहाँ होता है तो हमारे अंगूठा के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। हमारे अंगूठा जो होता है उसके कार्पल और मेटाकार्पल के जो है बीच में होता है साइनोवियल जॉइंट। तो कहाँ कहाँ होता है ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है हमारे बॉल एंड सॉकेट में होता है, एक जो होता है हिंज में होता है और एक जो होता है पाइवोट में होता है और एक जो होता है सैडल में होता है और एक कहाँ होता है तो सैडल में होता है। किस प्रकार की कोई जो है गति नहीं होती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई गति ना हो, तो वह हो जाएगा फाइबर्स जोड़ में। रेशिया जो है जोड़ होता है जो फिक्स्ड होता है। अभी हमने बताया ना कि फिक्स्ड ए जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होता है। सीवन एक प्रकार का है जिसे सूचर कहते हैं। सीवन जो है एक प्रकार का है, सूचर इज ए रेशिया जोड़। क्या सूचर जो है रेशिया जोड़ होता है। उपास्थीय युक्त जो है जोड़ होता है। साइनोवियल जोड़ होता है, कब्ज जोड़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह फिक्स्ड जोड़ होता है। सूचर जो होता है वो कहाँ पर होता है तो फ्रंटल बोन। यहाँ पर आप ये जो इमेज को जूम करते हैं, ये फ्रंटल बोन हो गया और एक जो पेराइटल बोन हो गया। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे जो है यह बना हुआ है, इन दोनों को बॉर्डर पे कहें तो बना हुआ है। यह कैसा होता है तो यह इसी को सूचर कहते हैं। और ये जो जॉइंट होता है ये गति नहीं करता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि एस्फेनाइट हो गया और यहाँ पर जो है आपका टेम्पोरल हो गया। तो इन दोनों के बीच में भी इस प्रकार के जो बना हुआ है यह ज्वाइंट रहता है। यह जो है हिलता डुलता नहीं है, इसी को ही सूचर कहते हैं। जो पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में हो गया, यह भी जो होता है यह फिक्स्ड होता है, जिसे सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं तो सूचर कहते हैं। यह गति जो है नहीं करता है। और यह सभी अगर यह भी प्रश्न आता है कि सूचर जो है कहाँ पर स्थित होता है तो हमारे शक्ल में जो है स्थित होता है। मेरुदंड दो निकटवर्ती केशिरुकाओं के बीच है। मेरुदंड जो होती है वह दो निकटवर्ती केशिरुकाओं के बीच में होती है। तो वह किसके जो है बीच में होती है तो हमारी जो है कार्टिलेजिनियस के जोड़ के बीच में होती है। मेरुदंड जो थोड़ा सा मूवेबल होता है, अभी हमने बताया ना कि थोड़ा सा जो है मूव करता है। निम्न में से कौन सा साइनोवियल जोड़ का प्रकार है। इनमें देखना है कि कौन जो है वह साइनोवियल का जोड़ का प्रकार है। तो अभी हमने बॉल एंड सॉकेट भी बताया था, हिंज भी बताया था, पाइवोट भी बताया था, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा एक जोड़ नहीं है। कौन सा जोड़ नहीं है, गाइडल हो गया, सैडल हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया। गाउट जो है यह जोड़ नहीं है। बाकी सभी जो है यह जोड़ है, लेकिन गाउट जो होता है यह जोड़ नहीं है। हमारे केहूनी और घुटने में किस प्रकार का जोड़ होता है।
केहूनी और घुटने के बीच जो होता है हिंज जोड़ होता है। क्या होता है? तो हिंज जोड़ होता है। अंश मेखला, बॉल एंड सॉकेट जो है ये कहाँ होता है? तो हमारे ह्यूमरस हो गया और अंश मेखला के बीच में होता है। सैडल जो होता है जोड़, ये कहाँ होता है? तो अंगूठे के जो है कार्पल्स और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के जो है बीच होता है। और पाइवोट जो होता है ये कहाँ होता है? तो ये एटलस और जो है एटलस और अक्ष के बीच में होता है। एटलस और जो है अक्ष के बीच में होता है। खोपड़ी का तुलनात्मक अध्ययन होता है। खोपड़ी का तुलनात्मक अध्ययन जो होता है क्रेनियोलॉजी होता है। क्रेनियोलॉजी जो है होता है क्रेनियोलॉजी होता है। निम्नलिखित में से किस के जो है पास पसलियों की अधिकतम संख्या होती है? तो सांप के पास जो होती है पसलियों की अधिकतम संख्या होती है 200 करीबन जो होती है 200 से अधिक भी जो है पसलियाँ सांप के पास देखने को मिलती है। जो है कैंटिका हड्डी हायोड बन का आकार कैसा होता है? हमने आपको बताया था कि इसकी आकार यू शेप की होती है। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। यह जो होता है यह अकेला होता है और किसके अंतर्गत आता है? तो हमारी खोपड़ी में आता है। जिस हड्डी की संरचना से लिम्ब की हड्डी जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है? उसको जो है लिम्ब की हड्डी जो होती है जुड़ी होती है उसको मेखला कहलाते हैं। जिस हड्डी की संरचना में लिम्ब की हड्डी जो जुड़ी होती है उसे जो है मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है मेखला जो है कहते हैं। निचली भुजा में डैश और डैश नामक दो हड्डियां होती है। तो निचली भुजा में, भुजा आर्म के बारे में बात कर रहा है, तो रेडियस और आल्ना होती है। हमारे हाथ में जो होती है निचली भुजा में क्या होती है? तो रेडियस और आल्ना होती है। ऊपर जो होता है वह क्या होता है? तो ऊपर जो होता है वह होता है आपका ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस आल्ना आता है, उसके बाद से आपका आता है कार्पल्स, और कार्पल्स के बाद से जो है आता है आपका मेटाकार्पल्स, कार्पल्स के बाद आता है मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स के बाद आता है फ्लैंजेस। मेटाकार्पल्स के बाद फ्लैंजेस आता है, फ्लैंजेस। तो यह हाथ के हड्डी में आता है। किसके हड्डी में आता है? तो यह हाथ के हड्डी में जो है आता है। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। किसके वजह से मोड़ा जाता है? तो कार्टिलेज की वजह से। किसके वजह से? तो कार्टिलेज की वजह से मोड़ा जा सकता है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। यहाँ पर 1 को 2 में जो है मिलाने का है। तो चेस्ट बोन जो होता है एस्टर्नम, चेस्ट बोन कौन सा होता है? एस्टर्नम। 1 का जो हो गया डी, चेस्ट बोन जो होता है एस्टर्नम। कलर बोन जो हम आपको बताए थे कि कलर बोन जो होता है यह क्लेविकल में होता है। 2 का जो हो गया ए। और नी कैप जो होता है पटेला को बोला जाता है। नी कैप किसको बोलते हैं? तो पटेला को बोलते हैं। और शोल्डर बोन जो होता है एस्कैपुला, शोल्डर बोन जो हो गया एस्कैपुलर को बोलते हैं। तो यह इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का जो है आंसर हो जाएगा। एटलस और एक्सिस के बीच का पाइवोट जोड़ एक प्रकार का होता है। एक्सिस यानी कि सेंट्रल जो है इसका पूछ रहा है। एटलस और एक्सिस के बीच पाइवोट जोड़ जो होता है वह क्या होता है? तो साइनोवियल जॉइंट होता है। क्या होता है? तो वह जो होता है साइनोवियल जो होता है जॉइंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट कोई गति नहीं करता है? तो कौन सा इसमें से जॉइंट जो है वह गति नहीं करता है? प्रश्न पूछ रहा है कि वह गति नहीं करता है। तो वह फिक्स्ड जो फाइबरस जो जॉइंट होता है, फिक्स्ड जो जॉइंट होता है यह गति नहीं करता है। बाकी सभी जो है गति करते हैं। केहूनी को जोड़ किसका उदाहरण है? केहूनी का जोड़ हो गया और हमारे घुटनों का जोड़ हो गया हिंज जोड़ के अंतर्गत आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंगूठे के पाए जाने वाले जोड़ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अंगूठे में जो पाए जाने वाले जोड़ जो होता है सबसे अच्छा वर्णन कौन जो है करता है? तो वह जो होता है साइनोवियल हो गया और सैडल हो गया। हमारे शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डी के साथ नहीं जुड़ी होती है वो हाइड बोन जो है होता है। यह किसी दूसरे हड्डी के साथ नहीं जुड़ी रहती है, यू आकार की होती है, यह भी ध्यान दीजिएगा। हमारे खोपड़ी के अंतर्गत आती है और इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। निम्नलिखित कौन सा कंकाल का केंद्र है? इसमें जो है कंकाल का केंद्र कौन सा है? पटेला, फीमर, श्रेणी करधनी, वर्टिब्रल जो है कलम। तो इसमें से कौन सा जो है होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्टिब्रल कलम जो है यह कंकाल का केंद्र होता है। जो है अक्ष पर स्थित होता है, पर जो है अक्षीय कंकाल पर जो है आता है। मानव शरीर के सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो फिबुला जो होता है यह मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है और फिबुला यह लोअर लेग में पाया जाता है, हमारे निचले जो है पैर में पाया जाता है। इसमें से कौन सा जो है बहुत अधिक मात्रा में स्थित है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आसानी से जो है टूट जाती है? तो वह जो होता है ओस्टियोपोरोसिस। किसके वजह से? तो ओस्टियोपोरोसिस के वजह से हड्डियां जो होती है हमारी कमज़ोर हो जाती है और हड्डियां जो होती है वह टूट जाती है। हमारी हड्डियां जो होती है टूट जाती है ओस्टियोपोरोसिस के ही वजह से। और कैल्शियम की कमी के वजह से जो है हड्डियों में छिद्र हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पेशीय जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता है? इसमें से किस में जो होता है वह बाहरी कंकाल नहीं पाया जाता है? तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा उफैलिंग। एम्फीबियंस वर्ग के जो होते हैं इनमें बाहरी कंकाल नहीं होता है। निम्न में से कौन जो है हमारे कंकाल तंत्र का विकार है? हमारे कंकाल तंत्र का इनमें से जो है कौन विकार है? तो सभी हो जाएंगे। एनक्लोसिस हो जाएगा, एरिथ्राइटिस हो जाएगा, काइफोसिस हो जाएगा। यह सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काइफोसिस जो होता है, काइफोसिस में कशेरुकी दंड जो होता है यह मुड़ जाता है। इसमें काइफोसिस में कशेरुकी वर्टिब्रल जो होता है यह मुड़ जाती है, यानी कि इसमें जो है कुबड़ निकल जाता है। कुछ इस प्रकार से जो है मुड़ जाती है जिससे कुबड़ निकल जाता है। और एनकाइलोसिस में यह रोग जो होता है साइनोवियल द्रव जो होता है इसमें कम हो जाता है, जिससे हड्डी मुड़ नहीं सकती है और इसमें हड्डी मुड़ नहीं सकती है, मूव जो है नहीं कर सकती है, जिसके कारण जो है दर्द उत्पन्न होने लगता है। और एरिथ्रोराइटिस जो होता है इसमें क्या होता है? एरिथ्रोराइटिस जो होता है यह 3 प्रकार के होता है। एरिथ्रोराइटिस जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला जो होता है ओस्टियो जो होता है एरिथ्रोराइटिस, ओस्टियो एरिथ्राइटिस जो हो गया। दूसरा जो होता है रूमेटोड, दूसरा जो होता है रूमेटोइड होता है एरिथ्रोराइटिस। और तीसरा जो होता है ये गाउट होता है। तीसरा जो होता है कौन सा होता है? गाउटी या गाउट जिसे बोलते हैं, गाउटी या गाउट। ओस्टियो एरिथ्रोसाइट जो होता है ना, ओस्टियो एरिथ्रोसाइट इसमें जो होता है वियर्स एंड टियर्स, इसको जो है वियर एंड टियर जो है एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसको वियर एंड जो है टियर, वियर एंड टियर जो है एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और यह बढ़ते उम्र के साथ जो है वह होता है। किसके साथ? तो बढ़ते उम्र के साथ होता है। रूमेटॉइड एरिथ्रोसाइट जो होता है इसमें इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है।
किसको इफेक्ट करने का कार्य करता है, तो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने का कार्य करता है। और गाउट जिसे बोलते हैं, गाउटी या गाउट बोलते हैं, यह खान पान के कारण होता है। खान पान के कारण जो होता है, जब हमारे शरीर में यूरिन एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्रिस्टिकल बना लेता है, जो ज्वाइंट को इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो है गाउट उत्पन्न हो जाती है। तो यूरिक एसिड भी जो है इसका जिम्मेदार होता है गाउट को उत्पन्न करने के लिए। और भी जो है रोग होते हैं, जैसे कि आपका ओस्टियोपोरोसिस रोग हो गया, हड्डी में हमारे बोन में जो होता है ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जो विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और एक लाइम होता है डिजीज़, एक लाइम डिजीज़, और ये लाइम डिजीज़ जो होता है ना, यह जोड़ों को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया बोरेलिया से होता है, और यह किससे होता है, तो बैक्टीरिया बोरेलिया से जो है यह रोग होता है। और एक होता है एनिकोलॉजी, एक जो रोग होता है वह होता है आपका एनिक्योलॉजी। एनिक्योलॉजिंग जो होता है, यह वर्टिब्रल जॉइंट जो होता है ना, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है इस एनिकोलॉजी के वजह से। सूखा रोग निम्नलिखित में से किससे जो है प्रभावित करता है, तो सूखा रोग जो है आपके प्रभावित करने के स्केलेटन सिस्टम को प्रभावित करने का जो है कार्य करता है। निम्न में से कौन जो है हड्डी में उपस्थित कोशिका नहीं है, इनमें से कौन सा जो है हड्डी में नहीं उपस्थित होता है, तो मायोब्लास्ट जो है उपस्थित नहीं होता है। बाकी सभी जो है उपस्थित होता है। ओस्टियोब्लास्ट भी होता है, ओस्टियोक्लास्ट भी होता है, ओस्टियोसाइट भी होता है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, यह बोन को फॉर्मेशन करने का कार्य करता है, फॉर्मिंग करने का कार्य करता है, फॉर्मिंग सेल है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, तो यह फॉर्मेशन करने का कार्य करता है, निर्माण करने का जो है कार्य करता है। ओस्टियोक्लास्ट जो होता है, यह मेंटेन करने का, बोन को क्या करता है, तो बोन को मेंटेन करने वाला सेल होता है, मेंटेन करने वाला जो है सेल होता है। ओस्टियोसाइट जो होता है, यह डिवीज़न करने वाला सेल है, यह बोन को जो है डिस्ट्रॉय करने वाला सेल है। क्या करने वाला है, तो डिस्ट्रॉय जो है करने वाला यह सेल है। तो ध्यान दीजिएगा कि ओस्टियोब्लास्ट जो होता है यह फॉर्मेशन करने का कार्य करता है, निर्माण करने का, और ओस्टियोक्लास्ट जो होता है यह मेंटेन करने का कार्य करता है। ओस्टियोसाइट जो होता है डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हड्डियों में जो उपस्थित जोड़ों है उसके अध्ययन को जो है हम कहते हैं अर्थरोलॉजी जो है कहा जाता है। एटलस और अक्ष के बीच किस प्रकार की गतिशील संधि होती है, तो इसके बीच जो गतिशील संधि होती है उसी को जो है पाइवॉट जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइवॉट जॉइंट जो है कहते हैं। अंतरा कशेरुक डिस्क किसके कशेरुक दंड में पाई जाती है, किसके जो है कशेरुक दंड में पाई जाती है, तो मैमल्स में, स्तनधारियों में जो है पाई जाती है। माइक्रोफेज और ल्यूकोसाइट जो है एक्सहैबिट है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि कौन सा इसका जो होता है, तो मूवमेंट होता है, अम्यूबाइड मूवमेंट जो है होता है, अमीबिया जो है गति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर विकार नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वह स्थिर विकार नहीं है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरो जो होता है स्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यह जो है अस्थि विकार नहीं है। बाकी एरिथ्रोसाइट भी हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया, ये सभी होते हैं। अस्थि और दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की जो है आवश्यकता होती है। अस्थि और दांत को निर्माण करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक होती है, तो मजबूती के लिए जो आवश्यक होती है वह होती है आयोडीन। क्या होती है,
आयोडीन होती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा अस्थि जो है संधि का प्रकार नहीं है? तो मैक्रो नहीं है। बॉल एंड सर्किट है, ग्लाइडिंग भी है, सैडल भी है, लेकिन मैक्रो जो है यह नहीं है। फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? तो यह जो है वक्षीय पिंजर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो वक्षीय पिंजर में जो है पाई जाती है। तो ये रहा है आपके एमसीक्यूज। थ्योरी के सेशन भी हम लोग स्केलेटन सिस्टम के देख ही लिए, एमसीक्यूज भी जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आप लोग का मस्कुलर सिस्टम रहेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।